प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। ये बेटा आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 13 और लास्ट फाइनल वीडियो होने वाली है। लास्ट टॉपिक आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसकी लास्ट वीडियो है कोरोजन के लिए। ठीक है, कोरोजन को हिंदी में क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। देखिए होता क्या है। देखो एक बात बताइए, आपने कभी लोहे को जंग लगते हुए देखा है? तो लोहे पे जंग लगना एक सबसे आसान एग्जाम्पल हो जाता है, उदाहरण हो जाता है किस चीज का? कोरोजन का। लोहे पे जंग कब लगती है? लोहे पे जंग तब लगती है जब लोहे नमी के कांटेक्ट में आ जाता है। नमी जानते हो? मॉइस्चर के और एयर के कांटेक्ट में जब लोहा रहता है तो उस पर जंग लगने लग जाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे ही दी जाती है कि जब भी कोई धातु नमी के और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो खराब होने लग जाता है। उसी को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। डेफिनेशन इस तरह लिख लेना, व्हेन एनी मेटल comes in contact to air and moisture, then it start decaying. Decaying मतलब खराब होना। ठीक है, this process is called corrosion. This process is called corrosion. हिंदी में क्या लिखेंगे? जब कोई धातु नमी व वायु के संपर्क में आती है, नमी व वायु के संपर्क में आती है तो खराब होने लगती है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? संचारण यानी कि कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। वैसे तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कोरोजन, 9th में भी है। उदाहरण देखिए, सबसे पहला जो अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाता है ना। एक और एग्जाम्पल, आप लोगों ने कभी चांदी तो देखी होगी, इतने तो गरीब नहीं है तुम लोग, है ना? सुनिए, चांदी सबने देखी है ना। चांदी काली पड़ जाती है, देखा है? चांदी काली पड़ जाती है, फिर धोनी पड़ती है नींबू वगैरह से, तो फिर थोड़ी साफ हो जाती है। तो चांदी का काला पड़ना, उसको कहते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी चांदी का काला पड़ना। ये भी क्या है? एक कोरोजन का उदाहरण है ना। एक और एग्जांपल इसका, तांबा देखा है? तांबा, कॉपर, तो कॉपर पर ग्रीन लेयर जम जाती है, हरा पड़ जाता है तांबा, है ना। कॉपर ग्रीन लेयर बनाता है उसके ऊपर, वो भी कोरोजन है। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर किस पर? ऑन कॉपर, यानी कि तांबे पर हरी परत का जमना। तांबे पर हरी परत का जमना। ठीक है, ये 3 एग्जांपल लिख लीजिए। फिर आगे हम डिटेल पढ़ेंगे इसकी, रस्टिंग ऑफ आयरन की। इस टॉपिक में से ये अगर 1 नंबर में पूछ लिया जाए तो ठीक है, बाकी रस्टिंग ऑफ आयरन ही पूछा जाता है। इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या अभिक्रियाएं होती हैं, वो सब तो यहाँ तक नोट करो। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए बेटा, अब करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या।
तो रस्टिंग मतलब रस्ट का जमना, रस्ट मतलब जंग का, लोहे की सरफेस पर जमना। जंग होती क्या है? जंग होती है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यानी इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? रस्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ऑन आयरन सरफेस। लोहे की सतह पर, हिंदी में लिख दूं, लोहे की सतह पर हाइड्रेटेड यानी कि जल युक्त फेरिक ऑक्साइड की परत, फेरिक ऑक्साइड की परत को जंग कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछे ये क्या है तो कहना मत जंग है, कहना ये क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है ना। फिर कोई पूछेगा ये क्या है तो फिर बता देना, फिर आपसे बोलेंगे सब लोग कि ज्यादा पड़ गया है। ठीक है, चलिए, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये जो है ना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये है क्या? इसका फॉर्मूला है ना, जो रस्ट है इसका फॉर्मूला लिख दूं। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये है Fe2O3.XH2O। हाइड्रेटेड मतलब पानी हो जिसमें, है ना, हाइड्रेटेड वाटर युक्त, पानी सहित। एक्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 10, है ना। कहीं कहीं केवल फेरिक ऑक्साइड भी कहेगा कि फेरिक ऑक्साइड जंग होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद रिएक्शंस, अभिक्रियाएं किसकी? रस्ट की, यानी कि कैसे कैसे जमती है। कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला, जंग में होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या होता है कि जो वाटर होता है ना, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों मिलते हैं और H2CO3 क्या बना देते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या बना देते हैं? कार्बोनिक अम्ल बना देते हैं। पहला स्टेप तो ये है। अब एसिड किस में टूटेगा? एसिड किस में टूटेगा? जो H2CO3 है एसिड, वो टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस CO3 2 माइनस, एसिड एसिड तो टूटेगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसमें? जो आयरन है ना, लोहा, इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, यानी कि 2Fe2 पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट गोले में बंद कर देता हूं इन्हें, अब सही है। चौथा, फिर क्या होता है? फिर होता है जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस भी तो होगी, जो ऑक्सीजन गैस है वो हाइड्रोजन आयन से, ये रहे हाइड्रोजन, कहाँ है वे, ये रहे, हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन, है ना। और क्या बना देता है? वाटर बना देता है। क्या बना देता है? वाटर बना देता है, पानी बन जाता है। ठीक, फिर क्या होता है एट लास्ट? देखो ये रिएक्शन है, स्टेप वाइज रिएक्शन। अब इसकी फाइनल रिएक्शन लिखेंगे हम, है ना। क्या होगा? जो 2Fe2 पॉजिटिव, जो आयरन के आयन बन गए, उसके साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और वाटर से रिएक्शन करके क्या बन जाता है? ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड, ये Fe2O3 क्या बन जाता है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और इसके साथ बनते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसके साथ क्या बनते हैं?
हाइड्रोजन आयन 8H पॉजिटिव। फिर ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है, यहां मैं फाइनल रिएक्शन लिख रहा हूं, ये 5वां स्टेप है, फाइनल रिएक्शन यानी कि अंतिम अभिक्रिया। जो फाइनल रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो फेरिक ऑक्साइड बना है ना Fe2O3, इससे पानी मिल जाता है XH2O, यानी कि पानी के कुछ मोल्स इससे मिल जाते हैं और क्या बन जाता है Fe2O3 डॉट XH2O, यानी कि रस्ट या जंग बन जाती है। ठीक है, रस्ट, हिंदी में भी लिख देता हूं जंग। तो ये है फाइनल रस्टिंग की रिएक्शन। समझ में आया? तो रस्टिंग में ये सारी रिएक्शन आती हैं, आपसे सारी पूछी जाएंगी। ठीक है, आपसे पूछेगा राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगने में जो अभिक्रिया है वो सारी अभिक्रिया लिखिए। तो आप कहां से शुरू करोगे, यहां से, या रस्ट क्या है, ये कैसे बनती है, तो वो सारी में आपको इतने यहां तक लिखना पड़ेगा। सबसे पहले पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड टूटेगा आयंस में, कार्बोनेट आयन में, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का आयन बनेगा, है ना, फेरिक आयन। उसके बाद ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन आयन बने हैं और जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उनको मिलाकर के वाटर बनेगा। फिर उस वाटर से और ऑक्सीजन से और जो आयन बने हैं आयरन के, क्या आयरन के आयन, ये रिएक्शन करेंगे, ये फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन आयन रिमूव कर देंगे। फाइनल रिएक्शन क्या होगी, जो फेरिक ऑक्साइड बना है वो XH2 से रिएक्शन करेगा और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी कि जंग बना देगा। समझ में आया? तो ये रस्टिंग हो गई पूरी। इसके बाद एक टॉपिक और है छोटा सा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कि आप संक्षारण से, कोरोजन से कैसे बच सकते हैं। एक टॉपिक और है, इसको नोट कर लो, फिर उसे पढ़ते हैं। देखिए मुरारी, देखिए इधर, ये बेटा आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश? गुड। तो संक्षारण से बचाव यानी कि कोरोजन से कैसे जा सकता है ना। इसके 3 मेथड हैं। सबसे पहला है बैरियर मेथड यानी कि रोकथाम विधि, दूसरा मेथड है सैक्रिफिशियल मेथड यानी कि बलिदानी विधि, और तीसरा मेथड है कैथोडिक प्रोटेक्शन यानी कि कैथोडिक बचाव, है ना। देखिए क्या है बैरियर मेथड में, क्या होता है, सबसे पहले जैसे पेंटिंग यानी कि पेंट करना, आप लोहे पर पेंट कर देते हैं तो जंग लगती है, नहीं लगती, है ना, पेंट करना। दूसरा अप्लाई ऑयल और ग्रीस यानी कि ग्रीस या तेल की परत चढ़ाना, यानी कि उस पर आप ऑयल लगा दो लोहे पर या ग्रीस लगा दो तो भी जंग नहीं लगती। ठीक है, बैरियर मेथड समझ में आई। नेक्स्ट क्या है, सैक्रिफिशियल मेथड यानी कि बलिदानी विधि। इसमें क्या होता है, बलिदान का मतलब समझते हो, सैक्रिफाइस, त्याग कर देना, है ना। देखो आप लोगों ने एक 11th में पढ़ा था, 11th में क्या 10th में पढ़ा होगा, गैल्वनाइजेशन पढ़ा था, हाँ, गैल्वनाइजेशन यानी कि गैल्वनीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी आपका मेटल है जिसको आप कोरोजन से बचाना चाहते हो उस पर किसी दूसरे मेटल की एक पतली सी परत चढ़ा दो, किसी दूसरी धातु की एक पतली सी उस पर परत चढ़ा दो, और वो मेटल जिसकी आप परत चढ़ा रहे हो उस पर जंग नहीं लगनी चाहिए, तो अंदर वाला मेटल बच जाएगा, है ना। तो वो गैल्वनाइजेशन होता है। इसमें क्या लिखना है, इन दिस मेथड a thin layer of zinc is applied on iron, यानी कि इस विधि में लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है।
पतली परत चढ़ा दी जाती है। समझ में आया? आपने क्या किया, लोहे की जो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं या मशीनों के जो पुर्जे होते हैं बड़े बड़े, उनमें क्या करते हैं, जंग ना लगे इसलिए क्या कर देते हैं, लोहे की एक पतली सी लेयर उस पर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। सैक्रिफिशियल मेथड का एक पार्ट हो गया। डन। कौन सा केमिकल? ट्रेन की पटरी पे डला है। किस पे? ट्रेन की पटरी पे न डलता, तो वो इसी में आ गया ना, बैरियर मेथड में। बैरियर मेथड में ही आ गया। इसके बाद है, सुनो, इसके बाद है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है? सुनो, कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, जो मेटल है, जो मेटल आपको क्या करना है, इसका जिसको आप कोरोजन से बचाना चाहते हो, उस मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को एक तार के द्वारा जोड़ दो, है ना, एक तार के द्वारा जोड़ दो, यानी कि कैथोड बना दो उसे, उसको कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। जैसे इसका एक एग्जांपल है, पहले लिख देते हैं, लैंग्वेज लिख लेते हैं, है ना। इन दिस मेथड the metal which is to prevent act as, यहाँ में एक लाइन खींच दूं ताकि ये सेपरेट दिखे, है ना, सही है। एक्ट एज कैथोड, एक्ट एज कैथोड एंड कनेक्टेड टू another metal, ब्रैकेट में लिख लेना एनोड। बस हिंदी में लिखेंगे, इस विधि में बचाव वाली धातु को कैथोड एवं अन्य धातु को एनोड बना दिया जाता है, एनोड बनाया जाता है। सुनो, इसमें क्या करते हैं, जैसे एक मेटल ले लिया, जैसे ये एक मेटल है कैल्शियम, ठीक है, देखनी यहां तक आ रही है कि नहीं, कैल्शियम नहीं आ रहा है। देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, एक मेटल लेंगे कैल्शियम, ठीक है, इसको बना देंगे एनोड, ठीक है, इसके साथ एक वायर से दूसरा मेटल जिसको आपको बचाना है, मान लो कॉपर है, इसको बचाना है, इसको इससे एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये क्या है, थिन वायर। डन। इसको सोर्स से भी कनेक्ट किया जाता है, पता है, ये लो, एक थिन वायर से इसे कनेक्ट कर देंगे, इससे क्या होगा कि जो कॉपर है इस पर जंग नहीं लगेगी। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपके? चलिए, क्या नहीं आया बता। आखिरी वाला देखो, आपने कैथोड और एनोड पढ़ा था, कुछ नहीं करना, जिस मेटल को आपको बचाना है ना कोरोजन से, संचारण से, उस मेटल को किसी दूसरे मेटल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको नेगेटिव पॉइंट से जोड़ेंगे, इसको पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ेंगे, ये होता है, जो नेगेटिव से जुड़ता है वो क्या होता है, कैथोड, ठीक है, और जो पॉजिटिव से जोड़ेगा वो एनोड। बस ऐसे जब इनको जोड़ के रखते हैं तो इस पर जंग नहीं लगती, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिक करंट बहती रहती है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। समझ में आया? डन। अभी आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। जिस किसी ने भी अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से कंटिन्यू आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम की केमिस्ट्री के सारे नोट्स मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।